भारत सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्प है। किसानों को उनके कृषि उत्पादों का अधिक से अधिक मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार नित नए प्रयास कर रही है। वाराणसी में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा किसानों को निर्यात के लिए प्रोत्साहित करता है और निर्यात में आने वाली अड़चनों को दूर करता है। जो देश के उत्पाद को, क्षेत्र के उत्पाद को, कृषि उत्पाद को विदेशों में निर्यात करने के इच्छुक हैं, उसमें अपीडा उनको सहायता प्रदान करता है। निर्यात से संबंधित जो भी दस्तावेज है उस पर उनको सहयोग देता है। साथ ही साथ गुणवत्ता और को ध्यान में रखते हुए उनको ट्रेनिंग कराने के भी राज्य सरकार के साथ मिलकर के प्रयासरत है। विगत कुछ दिनों में अगर हम देखें तो वाराणसी के इस क्षेत्र से काफी अच्छा शुरुआत निर्यात को लेकर के किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई 2018 में वाराणसी के राजा तालाब में पेरिशेबल कार्गो के लोकार्पण के बाद से वाराणसी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के फल सब्जी के उत्पादकों को लाभ मिल रहा है। निर्यात की संभावनाएं बढ़ी हैं। एपीडा के सहयोग से गाजीपुर की पाताल गंगा से प्रतिदिन नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को हरे मिर्च और टमाटर का निर्यात किया जा रहा है। यहाँ के किसान दिन भर खेतों में मिर्च और टमाटर की तुड़ाई करते हैं और शाम को मंडी में लाकर जमा करते हैं। यहीं से सारा माल निर्यात किया जाता है। यहाँ के उत्पाद यूके, जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों में भी स्वीकृत किए जा चुके हैं। बहुत जल्द यहाँ के कृषि उत्पाद यूरोपीय देशों में भेजे जा सकेंगे। पाताल गंगा मंडी से जुड़े किसान मोहम्मद जुनैद खान, जो हरे मिर्च का उत्पादन करते हैं, उनका कहना है कि निर्यात होने की वजह से इस वर्ष उन्हें उत्पादों का दुगना मूल्य मिल रहा है। पिछले वर्ष जहां मिर्ची की कीमत 20 से 22 रुपए थी, वहीं इस वर्ष 40 से 42 रुपए प्रति किलो मिल पा रहा है। अगले साल के हिसाब से इस वक्त मिर्च हमारा बिक रहा था 20 से 22 रुपये तक, और इस वक्त हमारे यहाँ 40 से 42 रुपया आए दिन बिक रहा है। आज 15 दिन का रेट है, लगातार 39, 40, 41, 42 लगातार चल रहा है। इससे नीचे अभी तक नहीं हुआ। पाताल गंगा मंडी से प्रतिदिन 100 से 150 टन माल का निर्यात किया जा रहा है। गाजीपुर के एक और किसान जितेंद्र राय एपीडा के सहयोग और प्रेरणा से बहुत खुश हैं। ये मंडी में तो माल बेचते ही हैं, साथ साथ निर्यात भी करते हैं। इनका माल दुबई और इंग्लैंड तक भेजा जा चुका है। हम लोगों का मिर्च जो है एपीडा के सहयोग से यहाँ मंडी में तो बिकता ही है, लेकिन एपीडा के सहयोग से बाहर भी जाता है। इससे कई बार हम लोगों के खुद प्लाट पे यहाँ पे गाड़ियाँ आई और ले करके एपीडा के माध्यम से दुबई और यहाँ तक कि लॉकडाउन में इंग्लैंड तक भी गया था। और काफ़ी जो है मतलब सहयोग मिल रहा है। इससे हम लोगों को काफ़ी सहूलियतें मिल रही है, मार्गदर्शन मिल रहा है एपीडा की तरफ से। शिवांश कृषक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर राम कुमार राय भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र को मिर्ची की आपूर्ति शुरू कर दी है। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र के पास मिर्ची के पाउडर बनाने का पेटेंट है। हमको IIIBR भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की तरफ से मिर्च का पाउडर बनाने का उनका पेटेंट है, मुझे लाइसेंस है। हम लोग किसानों के संगठन के रूप में एक प्रयास कर रहे हैं कि पूरे न केवल देश को बल्कि विश्व में अपने उत्पाद को ले जाएं, और ले जा रहे हैं। यूरोपीय कंट्री में, अरब कंट्री में और अन्य देशों में हम लोग के उत्पाद जा रहे हैं।
वाराणसी के बड़ा गांव क्षेत्र के किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले प्रतिस्पर्धा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। यहाँ का प्रो काशी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए ऑर्गेनिक खेती पर बल दे रहा है। ऑर्गेनिक खेती की डिमांड दुनिया के पूरे देशों में बहुत काफी बढ़ा। अब हो क्या रहा है, पहले हम असंगठित होकर खेती कर रहे थे, अब बड़े तरीके से संगठित होकर कंपनी के लेवल पे खेती कर रहे हैं। यहाँ के किसान राजेंद्र बहादुर सिंह अपने खेतों में किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वेजी कंपोजर कल्चर का प्रयोग करते हैं, जो कि पूरी तरह से केमिकल रहित है। ये ड्रिप सिंचाई के माध्यम से इसको खेतों में डालते हैं और इसी का छिड़काव भी करते हैं, जिससे इनके उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग भी हो। वेजी कंपोजर के द्वारा हम सिंचाई भी करते हैं, उसी के द्वारा स्प्रे भी करते हैं, उसी तरह कीटनाशक बना करके स्प्रे करते हैं। हमें ड्रिप पर भी अनुदान मिला उद्यान विभाग से, स्प्रिंकलर भी अनुदान मिला, और अब तमाम योजनाएं आई, एफपीओ का चांस मिला है, उसको हम लोग खड़ा करने जा रहे हैं, जिसपे कि गवर्नमेंट बहुत कुछ सपोर्ट करे नाबार्ड के थ्रू। सरकारी अनुदान से इनके यहाँ सोलर से चलने वाला पंप भी लगाया गया है, जिसकी सहायता से ये ड्रिप सिंचाई करके पानी की बचत भी करते हैं। इस एफपीओ से जुड़े सभी किसान कई एकड़ में फैले खेतों में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे इनके उत्पादों को एपीडा के सहयोग से विदेशों में निर्यात किया जा सके। पूर्वांचल के किसानों के कृषि उत्पादों को निर्यात के लिए जागृत करने हेतु एपीडा समय समय पर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए किसानों के बीच प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता रहता है, जिससे अधिक से अधिक किसान कृषि उत्पादों के निर्यात से जुड़ सके। सरकार का ये प्रयास देश के कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा और देश के किसानों की आय में वृद्धि होगी। भारत सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्प है। किसानों को उनके कृषि उत्पादों का अधिक से अधिक मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार नित नए प्रयास कर रही है। वाराणसी में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा किसानों को निर्यात के लिए प्रोत्साहित करता है और निर्यात में आने वाली अड़चनों को दूर करता है। जो देश के उत्पाद को, क्षेत्र के उत्पाद को, कृषि उत्पाद को विदेशों में निर्यात करने के इच्छुक हैं, उसमें एपीडा उनको सहायता प्रदान करता है। निर्यात से संबंधित जो भी दस्तावेज है उस पर उनको सहयोग देता है। साथ ही साथ गुणवत्ता और को ध्यान में रखते हुए उनको ट्रेनिंग कराने के भी राज्य सरकार के साथ मिलकर के प्रयासरत है। विगत कुछ दिनों में अगर हम देखें तो वाराणसी के इस क्षेत्र से काफी अच्छा शुरुआत निर्यात को लेकर के किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई 2018 में वाराणसी के राजा तालाब में पेरिशेबल कार्गो के लोकार्पण के बाद से वाराणसी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के फल सब्जी के उत्पादकों को लाभ मिल रहा है। निर्यात की संभावनाएं बढ़ी हैं। एपीडा के सहयोग से गाजीपुर की पाताल गंगा से
प्रतिदिन नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को हरे मिर्च और टमाटर का निर्यात किया जा रहा है। यहाँ के किसान दिन भर खेतों में मिर्च और टमाटर की तुड़ाई करते हैं और शाम को मंडी में लाकर जमा करते हैं। यहीं से सारा माल निर्यात किया जाता है। यहाँ के उत्पाद यूके, जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों में भी स्वीकृत किए जा चुके हैं। बहुत जल्द यहाँ के कृषि उत्पाद यूरोपीय देशों में भेजे जा सकेंगे। पाताल गंगा मंडी से जुड़े किसान मोहम्मद जुनैद खान, जो हरे मिर्च का उत्पादन करते हैं, उनका कहना है कि निर्यात होने की वजह से इस वर्ष उन्हें उत्पादों का दुगना मूल्य मिल रहा है। पिछले वर्ष जहां मिर्ची की कीमत 20 से 22 रुपए थी, वहीं इस वर्ष 40 से 42 रुपए प्रति किलो मिल पा रहा है। अगले साल के हिसाब से इस वक्त मिर्च हमारा बिक रहा था 20 से 22 रुपये तक, और इस वक्त हमारे यहाँ 40 से 42 रुपया आए दिन बिक रहा है। आज 15 दिन का रेट है, लगातार 39, 40, 41, 42 लगातार चल रहा है। इससे नीचे अभी तक नहीं हुआ। पाताल गंगा मंडी से प्रतिदिन 100 से 150 टन माल का निर्यात किया जा रहा है। गाजीपुर के एक और किसान जितेंद्र राय एपीडा के सहयोग और प्रेरणा से बहुत खुश हैं। ये मंडी में तो माल बेचते ही हैं, साथ साथ निर्यात भी करते हैं। इनका माल दुबई और इंग्लैंड तक भेजा जा चुका है। हम लोगों का मिर्च जो है एपीडा के सहयोग से यहाँ मंडी में तो बिकता ही है, लेकिन एपीडा के सहयोग से बाहर भी जाता है। इससे कई बार हम लोगों के खुद प्लाट पे यहाँ पे गाड़ियाँ आई और ले करके एपीडा के माध्यम से दुबई और यहाँ तक कि लॉकडाउन में इंग्लैंड तक भी गया था। और काफ़ी जो है मतलब सहयोग मिल रहा है। इससे हम लोगों को काफ़ी सहूलियतें मिल रही है, मार्गदर्शन मिल रहा है एपीडा की तरफ से। शिवांश कृषक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर राम कुमार राय भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र को मिर्ची की आपूर्ति शुरू कर दी है। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र के पास मिर्ची के पाउडर बनाने का पेटेंट है। हमको IIIBR भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की तरफ से मिर्च का पाउडर बनाने का उनका पेटेंट है, मुझे लाइसेंस है। हम लोग किसानों के संगठन के रूप में एक प्रयास कर रहे हैं कि पूरे न केवल देश को बल्कि विश्व में अपने उत्पाद को ले जाएं, और ले जा रहे हैं। यूरोपीय कंट्री में, अरब कंट्री में और अन्य देशों में हम लोग के उत्पाद जा रहे हैं। वाराणसी के बड़ा गांव क्षेत्र के किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले प्रतिस्पर्धा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। यहाँ का प्रो काशी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए ऑर्गेनिक खेती पर बल दे रहा है। ऑर्गेनिक खेती की डिमांड दुनिया के पूरे देशों में बहुत काफी बढ़ा है। अब हो क्या रहा है, पहले हम असंगठित होकर खेती कर रहे थे, अब बड़े तरीके से संगठित होकर कंपनी के लेवल पे खेती कर रहे हैं। यहाँ के किसान राजेंद्र बहादुर सिंह अपने खेतों में किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वेजी कंपोजर कल्चर का प्रयोग करते हैं, जो कि पूरी तरह से केमिकल रहित है। ये ड्रिप सिंचाई के माध्यम से इसको खेतों में डालते हैं और इसी का छिड़काव भी करते हैं, जिससे इनके उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग भी हो। वेजी कंपोजर के द्वारा हम सिंचाई भी करते हैं, उसी के द्वारा स्प्रे भी करते हैं, उसी तरह कीटनाशक बना करके स्प्रे करते हैं। हमें ड्रिप पर भी अनुदान मिला उद्यान विभाग से, स्प्रिंकलर भी अनुदान मिला, और अब तमाम योजनाएं आई। FPO का चांस मिला है, उसको हम लोग खड़ा करने जा रहे हैं, जिसपे कि गवर्नमेंट बहुत कुछ सपोर्ट करे नाबार्ड के थ्रू। सरकारी अनुदान से इनके यहाँ सोलर से चलने वाला पंप भी लगाया गया है, जिसकी सहायता से ये ड्रिप सिंचाई करके
पानी की बचत भी करते हैं। इस एफपीओ से जुड़े सभी किसान कई एकड़ में फैले खेतों में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे इनके उत्पादों को एपीडा के सहयोग से विदेशों में निर्यात किया जा सके। पूर्वांचल के किसानों के कृषि उत्पादों को निर्यात के लिए जागृत करने हेतु एपीडा समय-समय पर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए किसानों के बीच प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता रहता है, जिससे अधिक से अधिक किसान कृषि उत्पादों के निर्यात से जुड़ सके। सरकार का ये प्रयास देश के कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा और देश के किसानों की आय में वृद्धि होगी।